हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिमा मिंज। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं रांची यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। मेरी दीदी पढ़ाती है ट्यूशन, लेकिन वो कुछ काम से बाहर गई हुई है, इसी वजह से बच्चे लोग आ गए थे। आज छुट्टी था फिर भी आ गए थे, तो इसी वजह से मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो आज मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि अभी टाइम हो चुका है। हम हमेशा 6 बजे वीडियो डालते हैं शाम में, लेकिन आज थोड़ा सा मेरा वीडियो लेट होगा, तो कोई बात नहीं, छोटा सा ही वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में यही क्वेश्चन है और वो लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए हैं इस चीज़ से कि पीएचडी ज्वाइनिंग करने से पहले जो इंटरव्यू होता है, जो वाइवा होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली वैसे बताया है इंस्टा में, जिन लोगों ने मैसेज किया है कि क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में उस चीज़ को लेकर के। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उतना भी ज़्यादा ये उतना डरने की बात नहीं है या घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं, उतना बहुत टफ नहीं होता है। हालांकि हो सकता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा टफ होता होगा, लेकिन मैं अगर रांची यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो जितना हम लोगों ने सोचा था उतना टफ नहीं था। वैसे टफ़ कुछ भी नहीं होता है, हमारा जो सोच है वही उसे टफ़ बना देता है, और डर भी हमारा जो रहता है वही उसे इतना ज़्यादा मुश्किल बना देता है कि हम लोग पहले से इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि सोचने ही हमारा जो है वो दिमाग को कंट्रोल कर रखा है। तो ठीक है, हम लोग जैसे मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो हमारा जब वाइवा हुआ था, यह इंटरव्यू जिसे कहा जा सकता है, तो हमारी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। हमें अचानक से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। हम लोग यूनिवर्सिटी से घर जाने वाले थे और अचानक हमारा कॉल आया कि आप लोगों का आज इंटरव्यू है, और हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और फिर जब हम लोग गए इंटरव्यू के लिए तो डर तो इतना ज़्यादा लग रहा था कि बता ही नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जैसे कि आप लोगों को भी लगता होगा, अभी भी लग रहा होगा, जिन लोगों का अगर हो सकता है आने वाले दिनों में जो लोग पीएचडी करने वाले हैं, जो लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं, उन लोगों का अगर वाइवा होगा तो स्टार्टिंग में तो डर लग रहा था। लेकिन फिर जब हम लोग अंदर गए और अंदर जाने के बाद जब बाहर आए तो लगा कि इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो बेसिकली क्या पूछा जाता है, आपको आपका जो छोटा मोटा परिचय, ज़्यादा लंबा उतना ये नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में बस अकेले आपका बस इंटरव्यू नहीं होगा, 2-3 लोग या फिर 4-5 लोग भी हो सकते हैं। इसी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट का समय आपसे लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका छोटा सा इंट्रो आप दीजिएगा, आपका अपना परिचय, और उसके बाद आपके सिनॉप्सिस से ही संबंधित जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपको बाहर से कहीं यहाँ से वहाँ से या हिंदी साहित्य के इतिहास से या नेट के सिलेबस से, इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ घबराइएगा नहीं। आपके बस रिसर्च प्रपोजल से, सिनॉप्सिस से ही पूछा जाएगा, जो आपने लिखा है उन्हीं से जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उस लेखक के बारे में, जिस लेखक पे आप पीएचडी करना चाहते हो, उसके साहित्य पे, उन सभी चीज़ों का आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। उनकी रचनाओं को, उनका जन्म जो है, जिस लेखक की रचनाओं को आपने लिया है, उस लेखक के बारे में थोड़ा सा, उनका जीवनी। साथ ही आप अपना जो सिनॉप्सिस बनाते हैं उनके सभी अध्यायों को, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसके अध्यायों को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा। जो मूल अध्याय हैं उन सभी चीज़ों को, और जो उनके अंदर में आपने छोटे छोटे अध्याय बनाए हैं उन सभी चीज़ों को भी, क्योंकि उसमें ये चीज़ पूछा ही जाता है कि आपने कितने भागों में, कितने अध्याय में विभाजित किया है अपने सिनॉप्सिस को, कितने भागों में बांटा है और उसमें क्या क्या है, और उसी जुड़े ही, क्योंकि आप जब सिनॉप्सिस बनाते हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मेरा मानना है, या मैंने भी पढ़ा था, और आपको पढ़ा ही जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सिनॉप्सिस बनाते हैं तो ऐसे ही उसमें हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत, आपको उससे संबंधित रचनाओं को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सिनॉप्सिस बना पाइएगा, लिख पाइएगा। तो उन्हीं सब रचनाओं को अगर आपसे पूछा जाएगा कि उनकी किन किन रचनाओं में इस चीज़ का जिक्र है, तो आप बता सकते हैं। साथ ही आप जो शोध कीजिएगा उसमें क्या आपका उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कितना प्रासंगिक होगा समाज के लिए, कितना लाभकारी होगा, इन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा, और उनसे ये सभी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यही सब चीज़ें हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हमें घबराहट होती है और बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, तो वैसे डरने की कोई बात नहीं है। आपसे वही पूछा जाएगा जो आपने लिखा है, जो आपने पढ़ा है,
और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और एक बात किसी ने मुझसे पूछा कि क्या हम अगर मतलब हिंदी में है तो क्या हम शुद्ध हिंदी में ही उसका जवाब दें? अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो क्या आप शुद्ध हिंदी में ही आपको जवाब देना है, या आपको इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में आप उसका जवाब दे सकते हैं। आप जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसी चीज़ में आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बोल भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, या आपके उस ध्यान में उस समय कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो जा रहे हो, क्योंकि उसमें ऐसे माहौल ही रहता है, इतना डर वाला माहौल रहता है कि आपको जो याद है वो भी आप भूल जाओगे। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपके ध्यान में वो चीज़ नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि आप आदर के साथ बोल सकते हो कि माफ़ कीजिएगा सर या मैम कि मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट नहीं कि मुझे याद नहीं है कि या फिर मुझे पता नहीं है, इस चीज़ें नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा मैम या सर, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ऐसे बोल करके। सभी चीज़ों को आपको आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ही बोलना है। ज़्यादा वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं दिखाना है। या फिर अगर आपको ज़्यादा भी पता है, बहुत ज़्यादा भी पता है, आप अच्छे से तैयारी करके भी गए हो, फिर भी आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बनना है जा करके, क्योंकि सर और मैम लोग, जो जितने भी लोग भी होते हैं वहाँ पे, सभी लोग इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि आपके जो हैं वो सभी चीज़ों को समझ जाते हैं कि आपका व्यवहार को भी वहाँ पे देखा जाएगा, हर एक चीज़ों को देखा जाएगा। बस ये नहीं कि आप पढ़ाई में कितने तेज़ हो, या फिर आप किस प्रकार से मतलब पढ़ने में आपका ये कैसा है, बस वो चीज़ नहीं है, आपका व्यवहार भी, आपका बैठने का तरीका, बाकी सारी चीज़ों को भी उस समय ध्यान में रखा जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी वैसा कोई डरने का बात नहीं है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और बस कंफर्टेबल हो के कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, जो भी बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। घबराना बिल्कुल नहीं है आपके मतलब, क्योंकि आप जो लिखोगे आपको वही तो बोलना है, एक्स्ट्रा तो कुछ होगा नहीं, जैसे कुछ यहाँ वहाँ से कोई ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। तो ठीक है, हमारे साथ तो इतना ज़्यादा ये हो गया था कि हमें अचानक बुलाया गया था, हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, और सबसे पहला नंबर मेरा था। और आप लोगों को पता है कि सबसे पहले नंबर पे जाना कितना ज़्यादा वो डर, और बहुत ही ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरा वो क्या हाल था, लेकिन मैंने जो भी था अच्छे से जवाब दिया। मेरे सिनॉप्सिस से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन किए गए, हालांकि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा कि मैं आने वाले समय में उसी चीज़ों को पढ़ूंगी, और फिर मैं पढ़ूंगी, समझूंगी, देखूंगी। इन सभी चीज़ों को मैंने आदर के साथ बोला। तो ये मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आप लोग बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपका वहाँ पर सारा चीज़ देखा जाएगा, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के आपके पहनावे तक को जज किया जाता है। इसी वजह से तो बाहर अगर आप लोग करने जा रहे हो तो थोड़ा सा तैयारी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और आप कहीं भी जाओ, आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। ऐसी वीडियो को, अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा, और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।